हेलो गाइस, आई एम अनुज चौधरी। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल द लर्निंग पेटल्स पे। आज है 1 जन और आपको आपके परिवार को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आई एम सिलेक्टेड फ्रॉम एसएससी एमटीएस 2023। तो मैंने अपना स्कोर कार्ड भी शेयर किया है, तो आप इस चैनल के वीडियो सेक्शन पे जाकर उसे भी विज़िट कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरी उम्र सिर्फ 21-22 साल है एंड आई क्रैक्ड एमटीएस एग्ज़ाम। और तो मैं इस वीडियो में बेसिकली कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस नए साल के रिगार्डिंग कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी एक एस्पिरेंट होता है, वो 50 तरह के फॉर्म भरता है, कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, कि कोई ना कोई उसे जॉब मिल जाए, ठीक है। हमारी हालत चूहों जैसी हो जाती है। चूहे को कैसा होता है कि कोई ना कोई बिल मिल जाए, ठीक है, घुसने के लिए। ठीक उसी तरह हमें होता है कि इस बेरोज़गारी में कोई ना कोई हमें जॉब मिल जाए, ठीक है, और वो ठीक भी है। मैं समझ सकता हूँ, लड़का हो या लड़की हो, एक अलग ही तरह का प्रेशर होता है जब हम कोई भी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, जब हमारे पास कोई जॉब नहीं होती। हाँ, लड़कियों का भी स्ट्रगल अपनी जगह है, लेकिन थोड़ा मैं लड़कों के बारे में अभी बात कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कोई लड़की है, ठीक है, वो उसकी नौकरी नहीं लगी, ठीक है, वो गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी जॉब उसको नहीं मिलती है, तो उनके घर वाले क्या करेंगे, कैसे भी करके उधार करके, ठीक है, कर्ज लेकर उसकी शादी करा देंगे, ठीक है। लेकिन हम लड़कों को तो मतलब वो प्रेशर झेलना होता है, ठीक है, रिश्तेदारों के ताने झेलने पड़ते हैं। वो कहते हैं कि पढ़ ले, लिख ले, ठीक है, कोई नौकरी ले ले, तो तेरी शादी होगी, ठीक है, तो तेरा ब्याह होगा, तब जाके कोई लड़की मतलब कोई बाप अपनी बिटिया को देगा, ठीक है, बिटिया तेरे को देगा। तो ऐसे ऐसे ताने सहने पड़ते हैं। उनको नहीं पता कि हम कितने मेहनत करते हैं, क्योंकि वो उनको एक्चुअली आइडिया भी नहीं होता कि किस हद तक कंपटीशन है आज के टाइम पे। तो खैर, जाने दीजिए। तो ऐसा चलता रहता है, ठीक है, कोई भी आता है और ताना मार के चले जाता है, लेकिन आपको अपनी मेहनत पर विश्वास करना है। और मैं हाथ जोड़कर आप सभी से कह रहा हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को 2 या मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट तक लिमिट कीजिए, ठीक है। वैसे तो हम एक अटेम्प्ट देते हैं, उसी में हमें अपनी औकात पता चल जाती है, ठीक है। मतलब कि हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सी मिस्टेक हमसे हो रही है, क्या हमारे वीक पॉइंट है, ठीक है, क्या लूप होल है। तो उन्हीं को इम्प्रूव करना होता है। और मैक्सिमम 2-3 साल में कोई ना कोई जॉब ले लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि 5 साल, 7 साल, 10 साल तक लगे पड़े, ठीक है, कि हमारे हाथ में तो झुनझुना पकड़ा दिया है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कोई पूछे तो बोलते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, भले ही 7 साल निकल गए हों, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, ठीक है, 4-5 साल हो गए हैं, तो फिर कुछ और कीजिए, ठीक है। हो सकता है ये एग्ज़ाम आपके लिए ना बना हो, तो अपनी पूरी जवानी इसमें खर्च नहीं कर देनी, क्योंकि एक हद तक ही कुछ इन्वेस्टमेंट जायज़ है, ठीक है। आप सिर्फ आप मान लीजिए कि फॉर्म भरते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म, तो सिर्फ पैसा नहीं लगता किसी भी एग्ज़ाम में। पैसा लगता है, टाइम लगता है, ठीक है, आपकी मेहनत लगती है और आपकी जवानी भी लगती है। आई थैंक गॉड कि मतलब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था एसएससी एमटीएस में और मैंने क्लियर कर लिया। तो कई लोग आप में से हो गए कि बहुत साल हो गए, ठीक है, फिर भी एग्ज़ाम नहीं निकल रहा। तो सबसे पहले आपने 50 तरह के फॉर्म भर डाले होंगे, ठीक है। इस महीने ये एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है, अगले साल मान लो बैंक का कोई एग्ज़ाम है, फिर उसके अगले साल एसएससी सीएचएसएल दे रहे हैं, फिर मतलब अलग अलग एग्ज़ाम आ रहे हैं, ठीक है, स्टेट लेवल का दे रहे हैं। तो इसी में आप मतलब खुद को सेट नहीं कर पाते। तो मैंने
अभी तक एसएससी के हाँ 6-7 एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक है, 6-7 भी नहीं, 5 या 6 एग्ज़ाम दिए हैं और सिर्फ एसएससी के दिए हैं। तो मेरा ना वो मतलब क्लियर माइंडसेट था कि निकालना है एग्ज़ाम तो एसएससी का ही निकालना है, ठीक है। अगर रहना है खुद को, मतलब खुद को एसएससी के सिलेबस के अंदर ही रखना है, ठीक है। बाकी मतलब 3-4 अलग अलग लेवल के आप एग्ज़ाम एक साथ देते हो तो आप ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो इसीलिए में, इसीलिए मैंने सिर्फ एसएससी का ही फॉर्म भरा था और कुछ नहीं किया था, मतलब एसएससी की ही तैयारी करता था और कुछ नहीं, ना ही स्टेट लेवल की कोई एग्ज़ाम, ना ही कोई बैंक की, डिफेंस की, कुछ नहीं, सिर्फ एसएससी की। तो आप भी जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कोशिश कीजिए कि उसी से रिलेटेड अगर कोई एग्ज़ाम आती है तो उसका ही फॉर्म भरें, ठीक है। हाँ, बिना मतलब के 50 फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। आपको एक राइट डायरेक्शन में और कंसिस्टेंटली 6-7 महीने देने होते हैं किसी एक एग्ज़ाम को निकालने के लिए मिनिमम, ठीक है। ये मैं मिनिमम कह रहा हूँ, 6-7 साल लगते हैं। और मैं तो जब फाइनल ईयर में था, मैंने बेसिकली आई एम बीटेक मैकेनिकल, ठीक है, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। तो मैं जब फाइनल ईयर में था ना, तभी से मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। मेरा क्लियर माइंडसेट था कि मुझे प्राइवेट जॉब नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है। इसीलिए एक्चुअली मैंने भी रिस्क लिया था, क्योंकि 15-18 हज़ार महीने का मतलब सैलरी पैकेज था प्राइवेट जो कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, लेकिन मैंने वो ऑप्ट नहीं किया। मुझे पता था कि 8-10 घंटे मतलब वो काम करो, ठीक है, फिर और 2-3 घंटे एक्स्ट्रा निकाल लो तो टाइम नहीं बचेगा, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। तो मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म हो गया, ठीक है, और मैं घर आया तो मैंने घर पे फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपका सिलेक्शन कब होगा। ट्रस्ट मी, इतनी बेरोज़गारी है और इतना टफ कंपटीशन है, तो आप कभी भी नहीं कह सकते कि ये एग्ज़ाम मेरा निकलेगा। मान लो 100 मार्क का पेपर हो और आप 90 अटेम्प्ट करके भी आते हो, ठीक है, फिर भी आप नहीं कह सकते कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा। तो ठीक है, तो यही खर्चा निकालने के लिए मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया, ठीक है। भले ही 3-4 हज़ार जो भी आए महीने का, हाँ, लेकिन वो थोड़ा आपका वो मेरा बर्डन वो बर्डन कम हो गया था, क्योंकि पूरे दिन में 3-4 घंटे ट्यूशन करवा लेता था और मेरा मतलब माइंड फ्रेश भी हो जाता था। तो आप भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। देखिए, 5-7 साल गवर्नमेंट नौकरी करके, ठीक है, प्रिपरेशन करके, और जब लास्ट में कुछ हाथ में नहीं आता ना, तो मतलब मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हम सोसाइटी में। तो या तो मतलब उस हिसाब से रगड़ के मेहनत करो, ठीक है, जो भी अपने वीक पॉइंट हैं उन पर काम करो, तो एग्ज़ाम निकल सकता है। कोई वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने ये जो एग्ज़ाम दिया था, मैं अपना बोलूँ तो मैंने एसएससी एमटीएस 2022 में मैं थोड़े नंबर से रह गया था, ठीक है, मतलब 2-3 मार्क्स से रह गया था। तब 11,000 वैकेंसी थी, ठीक है, 11,000 वैकेंसी। और इस बार 2023 में सिर्फ 1200 एमटीएस की पोस्ट थी और 300 हवलदार की थी, मतलब टोटल 1500 वैकेंसी थी। तो मुझे खुद पे डाउट था, ठीक है, कि मेरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि डाउट होता ही है, वैकेंसी इतनी कम थी और कंपटीशन तो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन फाइनली मैंने क्लियर कर लिया एग्ज़ाम। तो मैंने भी रिस्क लिया, ठीक है, मैं भी घर पे बैठा रहा, मैंने भी ट्यूशन कराई, तो चलो मुझे फल मिल गया। तो आई होप कि आप सभी को भी फल मिल जाए। आई विश कि आप भी अपनी ईमानदारी लगाए, अपना समय और अपनी मेहनत लगाए और झट से झट इस साल कोई ना कोई जॉब सिक्योर कर ले। यही मेरी मतलब रिक्वेस्ट है और मेरी इच्छा भी है, ठीक है। तो बस यही एक मैसेज देना था। आई होप कि वीडियो में आपको मतलब कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसी सजेशन है कोई वही इंसान दे सकता है जो कि इस फेज से गुज़रा हो, और मैं अभी रिसेंटली गुज़रा हूँ, ठीक है। तो मैं अपना नेक्स्ट टारगेट भी अब बता देता हूँ। अब देखिए,
ये जो MTS की पोस्ट मिली है, मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, अपने सर पर रखता हूँ इस जॉब को। और मेरी पोस्टिंग तेलंगाना में हुई है, तो अभी 4-5 महीने लग जाएंगे पोस्टिंग ज्वाइनिंग होते हुए। तो कोई बात नहीं, तेलंगाना में जॉब करेंगे अच्छे से। और अब टारगेट है SSC CGL 2024। अब कोई ना कोई एक इंस्पेक्टर बनना है, ठीक है। अब वही एग्ज़ाम दूंगा, अब और कोई एग्ज़ाम देने का मन नहीं है, ना ही MTS फिर से दूंगा जिससे गुजरात में पोस्टिंग हो जाए। नहीं, मुझे अब सीट नहीं खानी किसी की। अब CGL ही देंगे और इंस्पेक्टर की पोस्ट लेके रहूँगा, ठीक है। मतलब ट्राई करूँगा, अपना 100% एफर्ट डालूँगा। और इस चैनल पे जल्द ही मैं सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी भी लाने वाला हूँ कि मैंने इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो या फिर GS हो, कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। और मेरा GS में स्कोर तो आउट ऑफ 75 आई थिंक, हाँ 21 सही थे, हाँ 59, ठीक है। मेरे 75 में से 59 मार्क्स थे GS में। तो आप धीमे धीमे सारे वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। सारे सब्जेक्ट की मैं स्ट्रेटेजी वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सकता है। जो भी आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, आप शेयर कर सकते हैं एज अ मोटिवेशनल वीडियो। नए साल पे आपको कुछ ना कुछ सीख देकर जाएगी ये वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्ते।